तो व्हाट शुड वी अवॉइड? वी शुड ऑलवेज अवॉइड हैविंग फूड्स रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट। अब ये सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? लाइक एग यॉक, जो अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है वो उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। जो फैटी मीट्स होते हैं जैसे लीवर वगैरह जो होते हैं जो खाते हैं लोग मीट में, उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। जो होटलों में बटर चिकन, बटर फ्राइड फिश, देसी घी, बटर, चीज, मलाई, रबड़ी, खुरचन, ये सब जो चीजें होती हैं दीज आर ऑल हाई इन सैचुरेटेड फैट। और दूसरी चीजें होती हैं जो बेकरी पे मिलते हैं जैसे पैटीज मिलती हैं, केक्स मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलती हैं, तो दे आर हाई इन ट्रांस फैट और दे इजीली गेट डिपोजिटेड इन योर आर्टरीज। और वो लंबे समय के लिए, जरूरी नहीं कि आज आप खा रहे हैं तो आज ही नुकसान कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली, मैंने बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपके फर्स्ट सेकंड डिकेड से शुरू होता है और जो आप आज खा रहे हैं वो आपको 20 साल बाद रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो दिस थिंग इज देयर। अब ये होता है कि तेल कौन सा अच्छा होता है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है। जो तेल फूफा और मुफा जिसमें ज्यादा हो, जिसको कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, विच आर कॉल्ड हार्ट हेल्दी ऑयल। तो जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल, कैनोला, मस्टर्ड ऑयल, ये दीज आर द ऑयल विच आर हार्ट हेल्दी। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट जिसमें ज्यादा होता है, जैसे पाम ऑयल होता है, जैसे डालडा घी पहले हुआ करता था, तो डालडा घी दिस इज हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड दिस इज गोइंग टू मतलब दिस इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर दिस थिंग, हार्ट डिजीज इससे बढ़ेंगी ही आपकी। देन अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिश ऑयल, दिस इज हार्ट हेल्दी। तो आप अपना ये कर सकते हैं कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और ओलिव ऑयल इसको रोटेट करके, जैसे आज आपने मस्टर्ड ऑयल लिया, नेक्स्ट डे आपने ओलिव ऑयल ले लिया, इस तरह से करके रोटेट कर सकते हैं। एंड और अवॉइड कुकिंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर से समोसा होता है, इसको हाई टेम्परेचर डालडा घी में तल दिया, वो समझ लीजिए सबसे नुकसानदायक। हाँ, वो बिकॉज उससे एक तो आपका ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तमाम तरह के टॉक्सिन्स उसमें जनरेट होते हैं, किसी हर तरह से वो नुकसान ही करेगा। तो दिस इज वन थिंग। रूल 2, वही एक्सरसाइज वाली बात विच आई वाज टेलिंग अर्लियर, कि मेंटेन ए लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट कीप्स यू फिट एंड मैचेस द कैलोरी यू ईट। ऐसा नहीं है अब आप जैसे खाते हैं, पता चला खा लिया आपने, जाके अच्छे से 2 पराठा खा लिया, उसके बाद यू आर नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज, तो वो सब आपके बॉडी में ही डिपॉजिट होगा। तो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प इन यू सेवरल वेज। It is going to reduce your obesity, it is going to improve your good cholesterol level, it is going to lower your LDL and total cholesterol, and it is going to control your diabetes and blood pressure also. So rule number 2 है, do a regular exercise and maintain a level of physical activity. Exercise and exercise, ये रूल बना लीजिए। मॉर्टेलिटी इज हार्ड इन ए रिटायर्ड मैन हु वॉक्स मोर देन 2 miles। रिटायरमेंट के बाद जो लोग 2 मील पर डे चलते हैं, डेथ के चांसेस आधे, ऑलमोस्ट हाफ हो जाते हैं। अगर रिटायर हो गए और जस्ट कुर्सी पकड़ लिया आपने और बस नहीं अब तो आराम ही आराम है, अब तो रिटायर हो गए, अब तो कोई काम आप नहीं करना है, या हर तरह का करिए, बी फिजिकली एक्टिव, बी मेंटली एक्टिव ऑल्सो। So regular exercise can halve the risk of your heart disease, particularly in men who walk briskly। तो ये एक्सरसाइज के लिए कोई आपको बहुत जिम की तो जरूरत नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेट करके भैया मेरे पास जिम हो जाएगा, ये सामान हो जाएगा, मेरे पास ट्रेडमिल हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं है। आपको एक पार्क चाहिए ढंग का, जहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट का रिस्क ना हो। ये सेफ देखो कि रोड पे आजकल गाड़ियां भी इस तरह चलती, तो ऐसा एक सेफ प्लेस देख लीजिए जहाँ आप आधा घंटा 1 घंटा वॉक कर सकें। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनीथिंग, एंड दिस नॉट ओनली डिक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द चांस ऑफ डायबिटीज एंड स्ट्रोक। जैसे लकवा मारने का रिस्क आपका कम हो रहा है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो रहा है। नॉट ओनली दिस थिंग बट ऑल्सो योर ब्लड प्रेशर विदाउट एनी मेडिसिन। ऐसे तो हम लोग मेडिसिन देते हैं कि चलो यार मेडिसिन दे देंगे ब्लड प्रेशर ये कम हो जाएगा, लेकिन आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप स्टार्ट करिए मेडिसिन, यू स्टार्ट वॉकिंग, धीरे धीरे देखिएगा आपकी मेडिसिन की डोज भी कम होती जाएगी, बिकॉज अकेले एक्सरसाइज इज गोइंग टू रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर बाय 20 मिलीमीटर। और पता चला 160
हार्ट बीपी 140 तो आपके रेगुलर वॉक करने से और अच्छी डाइट रखने से ही हो जाएगा। तो मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट मॉडरेट का मतलब हो गया जस्ट वॉक, ऐसा वॉक होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा पसीना आ जाए, which we call moderate degree of exercise। तो moderate to intense physical activity for 30 to 45 minutes on most of the days। most of the days यानी कम से कम 5 से 6 दिन हफ्ते में तो हो जाना चाहिए। and this is the recommended by most, जितनी भी आपकी हार्ट की सोसाइटीज हैं वो सब रिकमेंड करती हैं कि इतनी एक्सरसाइज का लेवल तो होना ही चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड, यू नीड नॉट एनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जिम और ऐसा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक शूज का पेयर चाहिए और एक पार्क या कोई ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां आप लोग वॉक कर सकें। रूल नंबर 3, पहला रूल हो गया आपकी डाइट, दूसरा रूल हो गया एक्सरसाइज, थर्ड रूल है कि स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप टेकिंग टोबैको। रिस्क ऑफ हार्ट अटैक स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। आज आपने स्मोकिंग छोड़ दिया, कल से ही आपका हार्ट अटैक का रिस्क आपका कम हो गया। एंड विद इन 2 ईयर्स, ऑल्दो इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं कि स्मोकिंग बंद करते तुरंत रिस्क कम हो गया, इट विल टेक सम टाइम एंड फॉर इट विल टेक 2 ईयर्स टू रीच द लेवल ऑफ ए नॉन स्मोकर। एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक योर स्मेल एंड टेस्ट, इट इंप्रूव विद इन फ्यू डेज एंड विद इन 3 मंथ्स जो स्मोकर्स की जो कफ होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो देयर आर 4 थिंग्स, वन इज this avoidance of tobacco, proper diet, physical activity and avoidance of alcohol. This is going to decrease cardiovascular disease, this is going to decrease risk of many cancers also, risk of diabetes is going to decrease, respiratory disease, osteoporosis, oral health and mental health also। when you start walking you will feel कि अब आपको थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, तो mental health, stress level, ये सारी चीजें भी it also improves। रूल नंबर 4 है कि आपको नंबर पता होना चाहिए, नॉट मोबाइल नंबर, बट आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपका एलडीएल लेवल कितना है, आपका एचडीएल लेवल कितना है, आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई जा रहे हैं क्लिनिक पे तो आप खुद बताइए कि साहब मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 है, मेरा एचडीएल लेवल 33 है, तो ये नंबर आपको पता होने चाहिए। दिस इज लाइक एन अवेयरनेस, क्योंकि जब आपको नंबर पता होंगे तभी आप उसको ध्यान दे पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे कि आज मेरा नंबर ये है और उसको फॉलो करिए धीरे धीरे। तो ऑलवेज ट्राई टू नो योर नंबर एंड ट्राई टू गेट द ऑप्टिमल और डिजायरेबल नंबर। तो कोलेस्ट्रॉल का जैसे आपका हाई है तो इट ऑलवेज हेल्प, लाइक 10% रिडक्शन इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल विल लीड टू 20 to 30% डिक्लाइन इन CHD डेथ। तो हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 20 साल हो गई है, 20 साल के बाद उसको चाहिए कि सारा अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करा ले एंड अगर एलिवेटेड है तो उसको नॉर्मलाइज करना चाहिए, और अगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है तो 20 साल की अगर एज है तो हर 5 इयर्स में उसको चेक कर लेना चाहिए एंड आफ्टर 40 और 45 इयर्स यू शुड गेट इट चेक्ड एवरी ईयर। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है आज हमारा नॉर्मल है बट वी नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर हमारा क्या जो है ये लेवल रहेगा। सिमिलरली ब्लड प्रेशर के लिए भी है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट साल में 2 बार चेक कराना चाहिए, इवन इफ दिस इज योर ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल आल्सो। एंड ऑप्टिमल लेवल गाइडलाइन के हिसाब से अलग अलग होता है, बट फॉर जनरल पब्लिक आई विल से योर लेवल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80, बट इट मे डिफर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर एंड एज ऑफ द पेशेंट। तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए टारगेट एक ही हो, बट फॉर जनरल पब्लिक your blood pressure should be less than 120/80. You should modify your lifestyle. You should avoid taking excess salt. सर कई लोग कहते हैं साहब साल्ट तो हम कम ही लेते हैं, तो and the most important thing कि do not stop your medicine without consulting your doctor even if your blood pressure looks normal। कई बार होता है कि साहब आप तो ब्लड प्रेशर 3-4 महीने से चल रहा है 120/80, दवा बंद करके देखते हैं कि क्या होता है। ज्यादातर धोखा इसी में हो जाता है कि ब्लड प्रेशर अभी 120/80 चल रहा है, 2 महीना देखते हैं कि बंद करके
और फिर क्या होता है, उसको कोई सिम्टम नहीं आता, he feels कि I am okay, सडनली क्या होता है, एक दिन स्ट्रोक पड़ता है और फिर किसी न्यूरो के हॉस्पिटल में ब्रेन हैमरेज के साथ मिलता है। दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो। ये ज्यादातर जो हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं हॉस्पिटल में, यही होता है। साहब ये 2 महीने से दवा बंद कर दिए थे, कोई 15 दिन से बंद कर दिया था, कोई 2-3 महीने से बंद कर दिया था, एंड दे वर नॉट बॉदर्ड। बच्चे भी पेरेंट्स पे नहीं ध्यान देते, अरे खा ही रहे होंगे क्या ध्यान देना। लेकिन एज ए अगर आपके बुजुर्ग हैं या कोई है जो इस तरह का, आप उन पर भी ध्यान दीजिए कि वो अपनी दवा ठीक से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। कभी कभी बोल देते हैं हाँ खा तो ले रहे हैं, और पता चलता है वो खा रहे हैं इस तरह से कि हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं, 2 दिन खा रहे हैं, इस तरह से चलता है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। नाउ अगेन कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लड शुगर आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब उसको रेगुलरली आप चेक करेंगे, क्योंकि डायबिटीज का भी कोई सिम्टम नहीं होता, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको चेक नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्लड शुगर मोटा मोटा मैं बता दूं, खाली पेट 100 के अंदर होना चाहिए, and post meal it should be less than 140. Again this should be managed by, initially it should be managed by proper diet, proper weight control, proper exercise, and if needed we should start medicines early, and early intensification is very important. It's not like कि सब लंबे समय तक डाइट एक्सरसाइज ही कर रहे हैं और वो हाई पे हाई चले जा रहा है, because in long term it damages your blood vessels, heart, kidney, brain, everything it damages. अगेन इफ यू नो, अगर आपको हार्ट डिजीज हो ही गई है इतना सब करने के बावजूद भी, और योर इन फैमिली मेंबर कोई क्लोज आपके पेरेंट्स, भाई या किसी को हार्ट डिजीज डायग्नोज हो गई है, तो डोंट जस्ट गेट डिसहार्टेंड, है ना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आज की डेट में अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, साइंस हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो हर चीज का जहां आपको पता चल जाए तो वहां से उसके लिए केयर करना शुरू कर दीजिए। तो केयर में एक तो हो गया जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, और एक हो गया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना। तो हार्ट डिजीज का एक ट्रीटमेंट हो गया, और हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यू जस्ट मॉनिटर योर रिस्क फैक्टर्स, मैनेज देम वेरी एग्रेसिवली एंड एडहियर टू योर मेडिसिन व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर्स। तो एडहेरेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। Again, don't wait for a heart attack to take an action, because you never get a second life. जो भी है इसी जीवन में आपको उसको properly manage करना है। तो again this is the final slide. Heart disease is very often avoidable. You should always find out ways to incorporate heart healthy habits into your lifestyle, so that you can enjoy a healthier life for many years to come. जितने जिए अच्छे से हेल्दी लाइफ को जिए, ऐसा होना चाहिए। तो देयर आर मेनी प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो वी कैन डिस्कस इट हियर। थैंक यू।